अस्सलामुअलैकुम। काफ़ी लोगों के सवालात थे कि जीएस क्या एवरेज देता है, जीएस की मेंटेनेंस क्या है, जीएस के मसले मसाइल क्या हैं। तो मैंने कहा इसके ऊपर एक ब्रीफली एक वीडियो बना दूं। ये मेरा है जी जीएस सिंपल तारों वाला है और ये 19 मॉडल है। अभी तक ये चल चुका है 21,000। तो अभी मुझे इसको रिसेंटली भी 3 साल ही हुए हैं और काफ़ी इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं। मैंने जब ये बाइक लिया था तो ये इसकी कॉस्ट थी 1,55,000। तो उस टाइम से मैंने लिया है। तो इसके अब कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं, जो आप लेते साथ ही जो चेंज आपको चीज़ें करवानी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने जब ये ले लिया तो आपने इसकी सबसे पहले मैं फ़्लैश ऑन कर देता हूँ। ये इसके बोल्ट हैं, ये आपने हमेशा इसको निकलवा के ऐसे बोल्ट लगवाएं जो रेंच से भी खुल जाएं और पेचकस से भी खुल जाएं। क्योंकि अब ये देखें जैसे यहाँ फ्रीज़ हो गया और ये मेरा जंग लगना शुरू हो गया। इसी तरह फ्रंट पे जब आप जाएंगे, अभी तो मैंने पेंट किया हुआ है तो फ्रंट पे भी इस तरह ही जम जाते हैं। तो कोशिश करें कि ये लेते साथ ही ये चीज़ें आप करवाएँ, इसकी ऐसे पेच लगवाएं जो बाद में पेचकस से अलावा रेंच और प्लास से भी खुल जाएँ। अब ये कटर से कटेंगे तो ये खुलेगा। दूसरी बात कि इसमें जो कुछ अरसे बाद ही, अब जैसे मेरा ये ट्रिप मीटर जो है ये अब ख़राब हो गया। तो मैंने काफ़ी जीएस के यूज़र्स को देखा कि ये ट्रिप मीटर सबका ही ख़राब हुआ है। इसका जो तीसरा मेरा है ये, और ये ठीक करने वाला हमारे यहाँ सरगोदा में तो नहीं है, तो मैं अब इसे ऐसे ही चला रहा हूँ। और जो इसके अंदर इसके अलावा जो दूसरा ड्रॉबैक है मेरे हिसाब से वो ये है कि इसमें फ्यूल गेज नहीं है और गियर इंडिकेटर नहीं है, जो काफ़ी चीज़ें मतलब यामाहा और होंडा आपको दे रहा है, लेकिन ये सुजुकी नहीं दे रहा। जब मैंने लिया तो इसके कंपेटिटर इसी रेंज में ही 7-8 हज़ार के फ़र्क पे यामाहा भी आ रहा था, 20,000 के फ़र्क पे मतलब वो आ रहा था CB150F। उन दिनों नया लॉन्च हुआ था वो। तो मैंने यामाहा को यूज़ किया हुआ था। यामाहा के इंजन में मुझे वो पावर फील ना हुई जो इसके इंजन में थी, और वो कंफर्ट नहीं था जो इसमें है। तो मैंने फिर यही डिसाइड किया ये लेने का। अब कुछ लोगों का सवाल है कि आपने अलॉय क्यों नहीं लिया है, तारों वाला क्यों लिया। अलॉय में था 20-25 हज़ार का फ़र्क था। तो मैंने ये उस टाइम इसलिए लिया कि लोगों ने कहा कि इसकी एवरेज थोड़ी बेहतर है उससे, लेकिन इसको यूज़ करने के बाद ये फ़ील हुआ कि ना इतनी पावर वाला इंजन जो हो ना, उसमें इंजन का 150 इंजन के साथ डिस्क ब्रेक होना लाजमी है। मतलब मेरी ये बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं। मैंने भी फ्रंट वाली 3 सालों में एक दफ़ा चेंज कराई है, बैक वाली चेंज कराई है एक दफ़ा, चल रही हैं, लेकिन डिस्क ब्रेक होना ज़रूरी है। और अलॉय रिम हो तो वो और ज़्यादा बेहतर हो जाता है, क्योंकि उनके पंचर होने के चांसेस कम होते हैं। और जो अलॉय रिम्स आते हैं वो उनमें जंग शंग नहीं लगता। जंग तो इसमें भी नहीं लगता है। देख लें अब 3 साल हो गए हैं कि इसमें अब क्या कंडीशन है इसकी। लोग पूछते हैं कि जंग तो नहीं लगता। तो मेरे ख्याल से होंडा तो आप इतना यूज़ करो तो उसमें तो जितना मैंने रफली यूज़ किया तो उतना तो ये चूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये चल रहा है। और तीसरी चीज़ जो आपको फ़ील होगी ना, वो इसकी फ्रंट हेडलाइट है कि वो आम बाइक्स के हिसाब से उसमें जो उसकी पावर है, लाइट है, वो कम है। लेकिन मैं अभी इसको ऐसी स्टॉक ही यूज़ कर रहा हूँ तब से 2-3 साल से। अब मेरा वो इरादा है कि एक्स्ट्रा कोई लगवाऊँ यहाँ साइडों पे। और मैंने जितने भी लोगों से सुना है ना कि इसकी कभी वायरिंग को हाथ नहीं लगाना। आपने इसकी वायरिंग को जिस दिन हाथ लगाया, ये मोटरसाइकिल आपको उस दिन से तंग करना शुरू कर देगा। शुरू में मैंने जब लिया तो 5-6 महीने में जो मुझे इश्यूज़ फेस हुए ना, इसका फ्यूज़ बार बार उड़ जाता था। तो मैंने काफ़ी लोगों से पूछा यार क्यों उड़ा फ्यूज़, ये वो, कोई ऐसी मिलती जुलती राय आई कि ये इसमें ये मसला है, वो मसला है। फिर मुझे जो एकदम ये एक यूट्यूब वीडियो एक दो के किसी ने बताया कि इसकी जो फ्रंट वाली ब्रेक है और बैक ब्रेक है ना, वो पिछली लाइट के साथ कनेक्ट होती हैं। वो दोनों इकट्ठी ही कनेक्ट होती हैं। आप कभी इकट्ठी दबाते हैं तो वो इस तरह फ्यूज़ का कोई इससे लेना देना होता है। तो मैंने अभी फ्रंट अपनी ब्रेक को भी और बैक वाली ब्रेक को भी लाइट से अलहदा कर दिया। अब जब न्यूट्रल पोजीशन में होता है तो इसकी लाइट मतलब यहाँ से ऑन हो जाती है। वैसे ब्रेक के साथ अब मेरी बैक वाली लाइट्स नहीं अटैच, और जब से वो अलहदा की हैं मैंने तब से मेरा फ्यूज़ नहीं उड़ा। वरना आप शुरू डेज़ में ये लेंगे तो आपको सबसे पहला इशू यही फेस करना पड़ेगा कि इसकी बैटरी के साथ जो फ्यूज़ लगा हुआ है वो उड़ता रहेगा बैक लाइट की वजह से। इसमें
अब जो लोग सलफ़ छोड़ के ये वाला बाइक यूज़ करना शुरू कर रहे हैं ना, वो उनको थोड़ा सारा इसकी बैटरी की मेंटेनेंस का ख्याल रखना पड़ेगा। अब जैसे इसमें ये नेशनल की बैटरी आती है और कोशिश कीजिए यहाँ पे ना ग्रीस आपने लगवा लेनी है ताकि ये ख़राब ना, क्योंकि ये वाली चीज़ तार टूट जाती है। सबको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ग्रीस लगवाएं यहाँ पे ज़्यादा सारी, ताकि ये वाली तार ही बची रहे। मेरी एक बार ये तार टूट गई थी, मैंने इसके ऊपर दोबारा आगे क्लिप्सा लगवा के यहाँ पे बैटरी पे लगवाया। अब मैं इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीस इस्तेमाल करता हूँ ताकि ये टूटे ना दोबारा। अब कुछ लोगों के सवाल हैं कि इसके अंदर ऑयल कौन सा यूज़ होता है, और अब कुछ लोगों का सवाल है कि इसमें एवरेज क्या है। तो एवरेज इसकी 40, 41, 42 मुझे यहाँ तक इसने एवरेज दी है लॉन्ग पे शहर में। मैं इसके ऊपर फैसलाबाद गया हूँ सरगोदा से, 300-400 किलोमीटर लगातार मैंने इसे चलाया हुआ है सूस के सर। मतलब मैं कहता हूँ इसके जो ज़्यादा मैं इंजन के जो पैसे जो इस बाइक के हैं ना, वो सिर्फ इंजन के हैं। इसका इंजन बहुत कमाल का है, उसमें बहुत पावर है। और ऑयल मैं ये यूज़ करता रहा हूँ, ये अभी भी ये यूज़ कर रहा हूँ। टोटल 10-40 है ये, और ये सेमी सिंथेटिक है। अब ये सेमी सिंथेटिक क्या है ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि सिंथेटिक वो ऑयल होता है जो केमिकल्स और मशीनरी के थ्रू लैब्स में बना होता है। हम जो हेवोलिन वगैरह 125 और 70 में यूज़ करते हैं वो मतलब मिनरल होता है, उसमें वेस्टेज ज़्यादा होती है। वो इंजन में जब आप डाल लेते हैं और निकालते हैं तो इंजन में उसके वेस्ट पार्टिकल्स रह जाते हैं, चिप चिप जो ब्लैक सा कचरा रह जाता है इंजन में। तो कोशिश करें कि फुल सिंथेटिक डलाएँ। सेमी सिंथेटिक जो मैं डाल रहा हूँ वो हाफ़ इंजन हाफ़ लैब वाला है और हाफ़ मिनरल को मिला के सेमी सिंथेटिक ये इसको बोलते हैं। तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे ऑयल के डीलर हैं सैगल मोटर्स वाले, यहाँ पे सैगल मोटर्स यूनिवर्सिटी रोड पे, तो वो मैं उन्हीं से ही ले रहा हूँ ऑयल शॉयल अपना, और यही डाल रहा हूँ। बाकी इसका 1500 चल जाता है ऑयल ये। और ये इसकी अपना ऑयल फ़िल्टर की जगह ऑयल फ़िल्टर इसका एक आता है 400 का, अभी जो करंटली रेट चल रहा है 400, और दूसरा जो सिंपल आता है जो सस्ता 60 का आता है। लोग तो 60 वाला भी डालते हैं, लेकिन मैंने हमेशा चीज़ अच्छी यूज़ की है तो मैं वो 400 वाला ही यूज़ करता हूँ। वो 3000 चल जाता है आपको ऑयल फ़िल्टर। बाकी दूसरी तरफ इसका एयर फ़िल्टर है, वो 1500 के बाद मैं खुद ही निकालता हूँ, पेट्रोल से साफ़ कर लेता हूँ। और जो तीसरी चीज़ें है इसमें कि इसकी मेंटेनेंस क्या है। मेंटेनेंस इसकी कुछ भी नहीं है। मैंने 3 सालों में इसके इंजन का कोई काम नहीं करवाया, ना इसका कारपेटर को हाथ लगवाया। और सबसे बड़ा हमारे यहाँ पे जो गलत मिथ है कि जी मोटरसाइकिल को कुछ अर्से बाद उसका कारपेटर खुलवाने लगा। कारपेटर की कोई ज़रूरत नहीं खुलवाने की, क्योंकि आप जब पेट्रोल साफ़ डलवा रहे हैं, आपकी टैंकी नहीं है, तो कैसे कचरा जाएगा कारपेटर में। और दूसरी बात, इसके नीचे ये लगा हुआ है ऑयल फ़िल्टर, ये भी लगा हुआ है पेट्रोल को जो फ़िल्टर करके भेजता है। तो इसमें बहुत कम चांसेस होंगे कि आपके उसमें जाए कारपेटर में कचरा जाए। कारपेटर में जब कचरा जमा हो जाएगा तो खुद ही मोटरसाइकिल मिसिंग करनी शुरू कर देगा, आपको पता चल जाएगा कि कारपेटर चेक होने वाला, तो तब आप चेक करवाएं। बाकी मैंने इसके कोई काम शाम नहीं अभी तक करवाया। बाकी जो एक और जो इशू फेस होता है, जो इसकी ये वाली तार है ना स्पीडो में, इसकी इस मीटर की तार, वो हमेशा 3 से 4 महीने बाद टूट जाती है। इसका कोई हल नहीं है। मैंने कोई पता किया था, कोई इसका हल नहीं निकला कि क्या करें। हर 3-3, 4-4 महीने बाद 250-300 की केबल आती है, वो डालनी पड़ती है, तो क्या है इसका हल है। लेकिन कोई ऐसा मुझे रिव्यू मिला नहीं कि इसका कोई मुतबादिल हल हो। बाकी इंशाल्लाह लोगों के कुछ सवाल होंगे और तो मुझसे पूछिएगा, मैं ज़रूर उन्हें जवाब दूंगा। कोई भी जीएस से रिलेटेड कोई भी उनके चीज़ पूछनी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।